दिया जा रहा है, चूंकि आदिवासी है, महिला है, जैसा कि इन्होंने रामनाथ कोविंद के साथ किया था। हाँ। राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करने दिया गया, बुलाया नहीं गया, आप उसकी बात ही नहीं कर रहे, आप घुमा रहे, डंका बज रहा, ढिढोरा पीट रहा, तो नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये आज की परंपरा नहीं है। माँ सीता रोई, रावण का सत्यानाश हुआ, माँ देवकी रोई, कंस का सर्वनाश हुआ, द्रौपदी रोई, कौरव के 100 पुत्रों समेत पूरे कौरव वंश का समूल नाश हुआ। निश्चित तौर पर आज हमारे देश की बेटियां रो रही हैं, पूरी की पूरी सरकार का सर्वनाश होगा, सत्यानाश होगा, जितनी देरी करें। तो एकदम धड़ल्ले से लेकिन पंकज जी, कल मोदी जी ने 9 साल बेमिसाल में जितना विकास किया वो सब बताया है। उनको पद से भी हटाया, फिर भी धड़ल्ले से वो चल रहे घूम रहे। भाई साहब, इसी महिलाओं का तो शराब पड़ा, कर्नाटक में इनका सूखा साफ हो गया, 30-30 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। अभी इंतजार कीजिए, देखिए सूर्य उदय होता है, जब दोपहरी होती है, अस्त होता है, जो जन्म लिया है मरेगा। जुल्मी चाहे नामरूद हो, जुल्मी चाहे रावण, कौरव और कंस हो, अंत तो होगा ही होगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो तिहारी है, जिसके दाऊद के साथ संबंध थे, जिसने झारखंड के खिलाड़ी को मारा, जिसने मेडल को यानी पूरे भारत के 133 करोड़ आवाम को 15 रुपए की औकात बताई, मेडल जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर माँ का दूध पिया है ब्रजभूषण शरण सिंह तो कहिए एक मेडल जीत के बता दे, लेकिन छठी रात का दूध याद आ जाएगा। आप... ये 143 करोड़ जो 143 करोड़ भारतीय हैं, उनके मान सम्मान का बात है। आप कहाँ तक पढ़े? आपके सर्टिफिकेट को अगर हम 1 रुपए का कागज का टुकड़ा कर देंगे, अच्छा लगेगा क्या? आपके माँ बाप का मेहनत नहीं है क्या? आपकी मेहनत नहीं है? लेकिन पंकज जी मुद्दा तो इस समय है ना, कल मोदी जी ने 9 साल बेमिसाल में अपने सारे विकास बताए ना। आप 9 साल में देखिए सबसे बड़ा फेल्योर है माँ बहन बेटियों की सुरक्षा। क्या फेलियर है? सारे काम बताए हैं कल मोदी जी ने। मनीषा को देख लीजिए, हाथरस की घटना देखिए, कुलदीप सेंगर मामला देखिए, दिल्ली के कंझावला में देखिए, हो क्या रहा है? हाँ। लगातार निर्भया के बाद जो निर्भया फंड का गठन किया गया था, उस फंड में कटौती कर दी गई। विश्व गुरु बनाए कल इस बात का भी जिक्र हुआ। अरे भाई सुन तो लीजिए, हाँ। जो मनरेगा के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जहां हमारे देश के आवाम को रोजगार की सुविधा थी, भरण पोषण की सुविधा थी, उसमें बजट में कटौती हुई। तो आप एक बात बताओ, भूखे पेट कुछ होता है क्या? देश तरक्की पे है, कल इस बात पे बात हुई, देश तरक्की पे है कि 20 से 30 करोड़ आदमी गरीबी रेखा के नीचे और चले गए, 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन का नारा भी लगाते हैं, शिक्षा को लेकर भी बोलते हैं, काफी सारे मुद्दों को लेकर के बात करते हैं वो। आपने रामायण देखी है? कालने में राक्षस प्रभु श्री राम का नाम ले रहा था, तो क्या राम भक्त हो गया? सीधी सी बात है। बोलने बोलने को कुछ भी है, धर्म समझ बात, हर चीज की अपनी एक मर्यादाएं हैं। और आपको, आप चाहे जिस धर्म शास्त्र को मानते हो, देश में संविधान भी है सबसे ऊपर। संविधान में साफ साफ लिखा है कि जब समानता का अधिकार है, सबको बरोबर देखा जा रहा है, तो एक भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता पर जब यौन शोषण का आरोप लगता है और पास्को एक्ट में जब 24 घंटे के अंदर में गिरफ्तारी होती है, तो ये असमानता क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री चुप है? इसलिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा कि मैं अगर मुंह खोलूंगा तो भूचाला जाएगा। तो ऐसा कौन सा भूचाला है? कल नए पार्लियामेंट जा रहे, कोई पिकनिक स्पॉट तो नहीं है, वहाँ पार्लियामेंट है। अच्छा सुनिए, संविधान का उल्लंघन करने वाले को बोले आप नए संसद भवन से क्या प्रधानमंत्री जी कल घोषणा करेंगे कि देश की पहलवान बेटियों को इंसाफ मिलेगा? उद्घाटन करने आ रहे हैं कल मोदी जी, और आप वहाँ जा रहे हैं। पिकनिक स्पॉट थोड़ी ना जो वहाँ पिकनिक मनाने जाएंगे। क्या बोलती हो आप? कुछ पता है क्या? पत्रकारिता करती हो? देश की बेटियां, संसद का उद्घाटन 1 महीने 1 साल बाद भी हो सकता है। देश की बेटियां बैठी हैं, हिंदू की बेटियां बैठी है, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठी हैं, और हिंदू प्रधानमंत्री हैं, हिंदू राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है। आप एक बात बताइए, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में और केंद्र में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती तब भी आप क्या जलेबी बना रहे होते? यही लड़कियां अगर पाकिस्तान की हिंदू बेटियां होती तब भी क्या आप यही जलेबी बना रहे होते? बलात्कारी अगर यही ब्रजभूषण शरण सिंह होता तब भी क्या आप यही सवाल कर रहे होते? आप लोग देखिए जलेबी तो कल आने दिया जाएगा, कल आने दिया जाएगा आप लोगों को लग रहा है कि देश हमारा है कि उनका है? अरे भाई बताओ ना, देश हमारा है कि उनका है? हम मालिक है ना, सुन ले रहे हैं। अरे भाई सुन तो लो, अरे वो पत्रकार हो कि क्या हो यार? वो खुद कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ, और चौकीदार का मालिक कौन होता है? मालिक तो देश की मालिक कौन है? देश की जनता। अगर हम नहीं जाएंगे तो वो संसद क्या चाट डालने के लिए बना है? उद्घाटन होगा, आप बताओ। अरे भाई, अरे सुन रहे हैं, वो संसद की शोभा कौन? हिंदुस्तान की 143 करोड़ आवाम।
जब हमारा इज्जत नहीं, इसका मतलब उस लोकतंत्र के मंदिर तो का 19 पार्टियों ने विरोध करते हुए कहा है कि महिलाओं का अपमान है। आपको नहीं लगता? राष्ट्रपति का वोट क्या है? प्रथम नागरिक है या थर्ड नागरिक है? प्रथम नागरिक है। तो पहले किसका हिस्सा होता है? पहले बाप की बेटा। अरे सुनिए ना पहले, सुन तो लो यार, फिर पंकज जी सुन तो लो। पहले बाप की बेटा, अरे मैं पूछ रहा हूँ, बाप की बेटा। फिर देश का प्रथम नागरिक कौन है? देश का सर्वोच्च नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी। तो उद्घाटन किसको करना चाहिए? क्या यार, लेकिन कोर्ट ने भी तो याचिका खारिज कर दी थी ना। क्यों नहीं करने दिया जा रहा? क्योंकि आदिवासी है, महिला है, जैसा कि इन्होंने रामनाथ कोविंद के साथ किया था। राम मंदिर का शिलान्यास नहीं करने दिया गया, बुलाया नहीं गया। आप उसकी बात ही नहीं कर रहे, आप घुमा रहे, डंका बज रहा, तो ढिढोरा पीट रहा, तो डंका तो बज रहा है ना दूसरे देश। क्या डंका बज रहा? अरे दुनिया, राजीव गांधी जी को अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके खड़ा था, तो उस समय क्या हो रहा था? डंका नहीं बज रहा था? प्रतिभा पाटिल को, अरे सुन तो लो बेशर्मो, प्रतिभा पाटिल को पैर छू के प्रणाम किया जा रहा था। मिसाइल मैन अब्दुल, अरे सुन तो लो, सुन नहीं रहे, सुनने का पैसा लग रहा। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद को दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष चरण वंदना करते थे। वो एक शिष्टाचार की बात है। आप उसको व्यापार कर दो। अब देखो क्या है, आप लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते, कोरोना में व्यापार कर लेते, कोई निर्भया कांड हुआ उसमें व्यापार कर लिया, देख लो। अभी आप 2000 के जो नोट के जो हुए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? पंकज जी को चिप लगा हुआ था। जो आदमी अपना ही नोट 7 साल नहीं चला पाया, और जो आदमी कहता था इसमें चिप लगा हुआ है, सैटेलाइट पकड़ लेगा, और वही आदमी नोट चालू होने से भ्रष्टाचार खत्म कर रहा था, और वही आदमी नोट खत्म करने से कहता भ्रष्टाचार। पढ़ा लिखा होता तो ये बात कहता। पंकज जी अलग अलग चीजें हैं। पढ़े लिखे तो है ना, पढ़े लिखे तो है। प्रधानमंत्री 2 डिग्री दिखाई है, 2 डिग्री दिखाई गुजरात की दिल्ली विश्वविद्यालय। कैसी बात कर रहे हैं आप? जिस समय वो पढ़ाई किया उस समय कंप्यूटर था? अरे मैं पूछ रहा हूँ। सुनो, 1947 में और 1950 में 2 जन्म तिथियां हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने शादी की, 18 साल की उम्र में जसोदाबेन को छोड़ दिया। फिर ये 35 साल से 40 साल भीख मांगे। अब एक बात बताओ, जो आदमी 40 साल भीख मांगा और 17-18 साल में शादी करके छोड़ दिया, तो 40, 18, 58 हो गया। तो कब ये गुफा में जाके तपस्या की? अरे भाई सुन तो लो यार, सुन नहीं रहे? 58 साल ऐसा ही निकल गया। अरे भाई सुन नहीं रहे? अरे भाई सुन तो लो। ओपन से किया है उन्होंने, किया है मैंने कहा है। वही तो पूछना चाहता अब भीख में पूछो जाके कि 45 साल उन्होंने भीख क्या मांगी है। तो जो आदमी 60 साल, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र क्या है? 72 साल में। अरे सुन तो लो भाई, कब वो चाय बेचे, कब टेलर पे कपड़ा सिलाने गए 56 इंची का, वो तो 65 इंची का कर्नाटक की जनता ने नाप लेकिन दिया। पंकज जी, सवाल है कब वो गुफा में मंत्र पढ़ने गए, कब वो चाइना, वो पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो गरम चाय करने गए? बताओ ना। पंकज जी, सवाल ये भी बन रहा है कि जिस तरीके से डिग्री पे सवाल उठ रहा है। अरे यार, सवाल तो बोलने दो। पंकज जी, सवाल ये भी बन रहा है कि जिस तरीके से डिग्री पे सवाल उठ रहा है, तो क्या अगर कोर्ट में मामला जाए तो मोदी जी 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, किसी आप जब उनके सर्टिफिकेट का नहीं, इनके पूरी चुनावी हलफनामा देखेंगे, इन्होंने सब कुछ छुपाया। प्रधानमंत्री जी जब बच्चा थे तो घर में चोरी की, समझो, कहना जी। इनके परिवार का कहना है कि उसी कारण इनके पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2004 में प्रधानमंत्री जी क्लोजर रिपोर्ट लगा था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। आपने देखा होगा, कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में प्रधानमंत्री जी को लड़की अगवा करने का आरोप लगाया था। प्रदीप शर्मा IAS हुआ करते थे। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी के हलफनामे में वैवाहिक जीवन का जिक्र नहीं था। ये तो सोशल मीडिया, आम पब्लिक का योगदान था, जिन्होंने जसोदाबेन को ढूंढ के ले आया। अब वो बेचारी जसोदाबेन न सुहागन रही, न कुमारी रही, न विधवा रही, घुट घुट कर मरती रही। जब उनकी सास का देहांत हो गया तो प्रधानमंत्री जी, चूंकि उनके पुत्र थे, कंधा दे के भागाए, न मुंडन कराए, न अपने घर पर अपनी जसोदाबेन को वहां जाने अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया। हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ था। मोदी जी के आदमी अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है। तो भैया, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है अंतिम संस्कार, जो कोरोना के टाइम में। अरे भाई, सब भटक रहे आप। देश में कोरोना में अभी बेटियों का सवाल है, यहाँ पहलवानों की बेटी चील कोए नोच कर खा रहे थे, कुत्ते नोच कर खा रहे थे, तब आपने सवाल नहीं किया। मेरा सवाल जो था, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। क्या प्रधानमंत्री 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे? चुनाव लड़ेंगे? देखिए,
जब सजा होगी, जब सजा होगा, जब एक ही बात है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का पूजा होता है, जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ राक्षसों की बात करते हैं। सीधा सा बात समझो। तो सीधी सी बात है, जो आदमी अपने आप को कट्टर हिंदू कहता है वो कितना बेशर्म है, कितना बेशर्म है, क्यों नहीं उसकी बात कहती है? सीधा सा बात है। केजरीवाल को गुजरात कोर्ट ने बुलाया डिग्री के मामले में। हाई कोर्ट क्यों नहीं बुलाएगा? सुकरात के खिलाफ 200 लोगों ने गलत फैसला दिया था, तो क्या फैसला सही हो गया? देखिए, कॉलोजियम सिस्टम जब तक रहेगा तब तक उनके मन